आखिर कैसे हुई गोस्वामी संत तुलसीदास जी की मृत्यु? कलयुग के प्रभाव से संत तुलसीदास वृद्धावस्था की चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। उनके भुजाओं में इतनी भी शक्ति नहीं रह गई थी कि वे एक लोटा जल भी स्वयं ग्रहण कर सकें। गांव के लोग उन्हें आदर पूर्वक सेवा प्रदान करते और हर जरूरत में उनका साथ देते थे। एक दिन जैसे ही वे कुछ लिखने बैठे, उनकी भुजाओं में असहनीय पीड़ा उठी। लेखनी थामना भी कठिन हो गया। उस क्षण उन्होंने हनुमान जी का ध्यान करते हुए कहा, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरए हनुमत बलबीरा। इसके बाद उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की। इस भावपूर्ण स्तुति से हनुमान जी प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया, जो भक्त श्रद्धा से इसका पाठ करेगा उसके कष्ट शीघ्र दूर होंगे। अगले दिन तुलसीदास जी आश्रम में राम कथा सुना रहे थे। कथा समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, पुत्र अब तुम्हारा समय पूर्ण हो चुका है। उन्होंने उन्हें एक पत्र सौंपा और अदृश्य हो गए। तब तुलसीदास ने उस पत्र में राम नाम लिखा और लिखते ही उनके प्राण शरीर से विलग होकर प्रभु, मुझे भोजन की प्रबल इच्छा हो रही है, कुछ खाने की व्यवस्था करो। भोजन की व्यवस्था यहाँ कैसे संभव है स्वामी? तुम अन्नपूर्णा का स्रोत हो, तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है। हम भोजन की व्यवस्था करके आते हैं। ठीक है, ये फल स्वामी, यही तो आपका आहार है। रूप तो तुमने धारण किया है हमारा, प्रतीत होता है कि तुम कोई मायावी शक्ति हो। सत्य बोलो, कौन हो तुम? तुम दोनों में से पार्वती कौन है और कौन उसका प्रतिरूप? उसका निर्णय मैं अभी करूंगा। ये बताओ कि तुम दोनों में से मुझसे अधिक प्रेम कौन करता है? निसंदेह स्वामी, हम ही आपसे अधिक प्रेम करते हैं। आप तो हमारी गहन तपस्या से परिचित हैं। अब भी हमें अपना प्रेम सिद्ध करने की आवश्यकता है। शमशान में जाकर मेरे पिशाचों को की आत्मा की तृप्ति के लिए भोजन कराना होगा, और ये कार्य केवल मेरी वास्तविक पत्नी द्वारा ही संभव है। कौन जाएगा मेरे पिशाचों के पास? हम जाएंगे स्वामी। अवश्य देवी। हम जा रहे हैं। प्रेतो, शीघ्र आओ। पार्वती, क्यों सुने कि आपकी पत्नी है या नहीं? अपमान सहन करने की भी एक सीमा होती है। मैंने तुम्हारा अपमान कहाँ किया पार्वती? एक पराई स्त्री के समक्ष अपनी पत्नी को पत्नी न कहना अपमान ही होता है। उसके मायावी होने के तथ्य से मैं पूर्णतः अवगत था पार्वती। आपने उसे इस दुस्साहस का दंड क्यों नहीं दिया? उसने तुम्हारा रूप धारण किया था पार्वती। यदि मैं उसे क्षति पहुंचाता या उसे कष्ट देता, तो तुम्हारा अपमान करने समान ही होता।